तो हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? किसके अबाउट? हमने स्टार के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? स्टार के बारे में पढ़ा था, है ना। स्टार क्या होता था? स्टार की खुद की लाइट होती है, मैंने आपको बताया था, है ना। स्टार बहुत सारे होते हैं। हमारे जो अर्थ के सबसे पास का स्टार है वो सन है। क्या है? सन। और सेकंड सबसे पास वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ना। और स्टार के बारे में मैंने आपको और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और उसका नाम है गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या होता है? ठीक है, तो गैलेक्सी आप समझो, गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? गैलेक्सी। जब बहुत सारे स्टार का ग्रुप होता है ना, उसको बोल देते हैं क्या? गैलेक्सी। ठीक है, उसमें स्टार्स भी हो सकते हैं और अदर कुछ दूसरे सिलेस्टियल बॉडीज हो सकती हैं। सिलेस्टियल बॉडीज जैसे कि प्लेनेट, सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम किसमें होता है? गैलेक्सी के अंदर ही होता है ना। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? वो सोलर सिस्टम क्या है? एक सिलेस्टियल बॉडी है। स्टार तो है ही है वहां पे, एक ग्रुप, स्टार का एक ग्रुप, और सोलर सिस्टम मतलब सिलेस्टियल बॉडीज, इन सभी को मिला के हमारी एक गैलेक्सी बनती है। क्या बनती है? एक गैलेक्सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और गैलेक्सी भी हमारी 3 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती है? 3 होती तो और भी टाइप्स की हैं, बट मेजरली आपको 3 टाइप्स की गैलेक्सी बताई गई है बुक में। ठीक है, पहली है स्पाइरल गैलेक्सी, जिसका शेप ऐसा होता है, ऐसा शेप होता है स्पाइरल का। ठीक है, और दूसरा क्या है? इलिप्टिकल की सिर्फ इलिप्स जैसी शेप होती है, ऐसी। तीसरा है इरेगुलर, और इरेगुलर की कोई शेप नहीं होती, ऐसे होता है ये, ऐसे ऐसे ऐसे। ये इरेगुलर शेप की गैलेक्सी है। समझ में आई तीनों गैलेक्सी? जिसकी शेप स्पाइरल है, स्पाइरल गैलेक्सी। जिसकी शेप इलिप्स जैसी है, इलिप्टिकल गैलेक्सी। और जिसकी इरेगुलर शेप है वो इरेगुलर गैलेक्सीज। और इरेगुलर गैलेक्सीज बहुत सारी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही होगी, बहुत सारी है। तो सिर्फ मैंने आपको बताया है कि इस शेप की गैलेक्सीज होती हैं मेनली। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इलिप्टिकल शेप की सिर्फ एक ही गैलेक्सी है, बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी। ठीक, तो ये मैंने आपको टाइप्स बताया कि गैलेक्सीज के टाइप शेप के हिसाब से कितनी होती हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा वी आर मेंबर ऑफ मिल्की। अब जो जिस गैलेक्सी के हम लोग मेंबर हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी, और उसको आकाशगंगा भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारी गैलेक्सी से जो सबसे पास वाली गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। ठीक है, एंड्रोमेडा जो हमारी गैलेक्सी से सबसे पास है वो है एंड्रोमेडा। उसका डिस्टेंस कितना है हमारी गैलेक्सी से? 2 × 10⁶ लाइट ईयर्स, इतने डिस्टेंस पे है। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ये गैलेक्सी के बारे में मैंने आपको, गैलेक्सी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार एंड अदर सिलेस्टियल बॉडीज का ग्रुप है। क्लियर? उसके बाद गैलेक्सीज कितने टाइप्स की हैं? 3 टाइप की, इरेगुलर, इलिप्टिकल एंड स्पाइरल गैलेक्सीज। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे, जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। उस गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? जिसमें अर्थ हमारी एग्जिस्ट करती है। अर्थ एक प्लेनेट है ना, तो प्लेनेट क्या होता है? एक सिलेस्टियल बॉडी होता है। इसलिए मैंने गैलेक्सी की डेफिनेशन क्या दी थी कि ग्रुप ऑफ स्टार एंड अदर सिलेस्टियल बॉडीज। अदर सिलेस्टियल बॉडीज में हमारा मून, अर्थ, प्लैनेट्स आ जाते हैं सारे। ठीक है, तो इन सभी का ग्रुप हमारा गैलेक्सी होता है। क्लियर? और जो हमारी गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसको हम आकाशगंगा भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारी गैलेक्सी की जो नेबर है, नेबर मतलब पड़ोसी, जो पास में है सबसे, अब जो सबसे पास में होगा उसी को उसका पड़ोसी बोलेंगे ना। तो उसका जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसकी जो सबसे पास, उसके पास जो सबसे गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और उसका डिस्टेंस ये लिखा हुआ है मैंने, 2 × 10⁶ लाइट ईयर्स, इतने डिस्टेंस पे है। क्लियर? ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से कितने डिस्टेंस पे है, पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन निकालने का प्रयास करा करो। ठीक है, तो ये हमारी गैलेक्सी के बारे में थोड़ी सी एकदम शॉर्ट में मैंने आपको चीजें बताई। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी के टाइप्स क्या हैं, और कौन सी गैलेक्सी में हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी गैलेक्सी के सबसे पास कौन है। ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस। ये गैलेक्सी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब आ गया था कंस्टेलेशन क्या होता है। तो बच्चों इस चीज का ध्यान देना कि गैलेक्सी और कंस्टेलेशन में ग्रुप ऑफ स्टार ही आते हैं। बस इसमें अलग क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें देखो, इसमें ग्रुप जो रहेंगे ना स्टार के, उनका कोई एक रिकॉग्नाइज शेप नहीं होगा। शेप समझते हो ना, कोई ऐसी शेप हो जाए, कोई कुछ शेप हो जाए, इस शेप में रहेंगे ये इस शेप में रहेंगे।
और हमारी यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ स्टार है इनकी कोई शेप हो ऐसा कोई क्लियर नहीं है। कंस्टलेशन उसको बोलते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ स्टार हो और एक रिकॉग्नाइज्ड शेप में हो, एक रिकॉग्नाइज्ड शेप में हो। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट इज अरेंज्ड, ये अरेंज्ड होंगे किसमें, ये अरेंज्ड होते हैं किसमें, एक रिकॉग्नाइज्ड फिगर में या शेप में। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंस समझ में आया। यहाँ मैंने क्या बताया था गैलेक्सीज में कि गैलेक्सी में स्टार भी होते हैं और अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी होती है ना, और इनका ग्रुप क्या कहलाता है हमारा, गैलेक्सी। क्लियर। बट यहाँ पे कंस्टलेशन में क्या है, यहाँ सिर्फ स्टार की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर कोई सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है आगे। स्टार तो खुद सेलेस्टियल बॉडी है बट सिर्फ स्टार ही रहेंगे यहाँ पर, और वो स्टार जहां भी रहेंगे ना वो एक फिगर में, एक शेप में अरेंज रहेंगे। ठीक है, एक शेप, जैसे हमको कोई शेप दिखेगी उस शेप में क्या रहेंगे, अरेंज्ड रहेंगे। उस जब ये वाला वर्ड आ जाता है ना ग्रुप ऑफ स्टार के साथ, जब ये वर्ड आ जाता है अरेंज्ड इन अ रिकॉग्नाइज्ड फिगर, तो इसको हम बोल देते हैं कंस्टेलेशन। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें एक रिकॉग्नाइज्ड फिगर की बात कर दी गई है। क्लियर है, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, आगे आता है हमारा शेप फिक्स्ड। अब इसमें एक चीज और अलग होती है, जितने भी स्टार उस फिगर में होते हैं ना, जितने भी स्टार इस ग्रुप में होते हैं, कंस्टेलेशन के ग्रुप में जितने भी स्टार होते हैं, उनकी वो जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। वो उसकी पोजीशन क्या है, हमेशा फिक्स रहती है। और जैसे मान लो एक स्टार दूसरे स्टार के पास में है ना, तो उतने ही डिस्टेंस पे हमेशा रहेगा। ये नहीं कि कुछ सालों बाद वो इतनी दूर चला जाएगा या कुछ सालों बाद वो दूसरी जगह चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा क्या रहेंगे, एक जगह पे ही फिक्स रहेंगे। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे शेप फिक्स्ड, इनकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है। जो हमारे ग्रुप होते हैं स्टार के, अगर उनकी एक शेप बन गई, मान लो ऐसे, ऐसी शेप में हमको दिख रहे हैं ग्रुप स्टार, ऐसे चम्मच के शेप में, किस शेप में, चम्मच की शेप में दिख रहे हैं, तो मान लो एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने 7 स्टार्स हो गए ना टोटल 7। और भी बड़ा कर देंगे इसको थोड़ा सा, ऐसे चम्मच के फॉर्म में दिख रहे हैं ना ये, तो ये एक हमारी कंस्टेलेशन है। क्या है ये, कंस्टेलेशन है, क्योंकि इसमें एक शेप दिख रही है हमको। और इस शेप में इस चीज को ध्यान देना कि ये वाले स्टार और ये वाले स्टार दोनों एक ही पोजीशन में फिक्स रहेंगे, इनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। अब अगर पोजीशन चेंज रहेगी तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो इनकी शेप कभी चेंज होगी, नहीं होगी ना। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है शेप फिक्स्ड, इसकी शेप फिक्स रहती है। क्यों, रीजन दिया मैंने, ऑल मेंबर हैव फिक्स्ड पोजीशन। जितने भी मेंबर्स हैं ना कंस्टेलेशन के, उनकी जो पोजीशन रहेगी वो फिक्स रहेगी, और वो मेंबर्स हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये नहीं कि ये वाला भी इसके साथ है, 2 साल बाद ये इसके साथ हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। और इनकी पोजीशन फिक्स होने की वजह से इनकी पूरी की पूरी शेप क्या रहेगी, चम्मच वाली ही रहेगी। 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी इनकी शेप क्या रहेगी, चम्मच जैसी ही रहेगी। इसलिए तो इसको पहचान पाएंगे ना, इसलिए इनके नाम भी दिए गए हैं। इनका नाम भी दिया गया है, जैसे इसका नाम दिया गया है चम्मच वाली का उर्सा माइनर, इसको उर्सा माइनर बोलते हैं। उर्सा माइनर कंस्टेलेशन, इसका नाम है उर्सा माइनर कंस्टेलेशन। क्या है, उर्सा माइनर कंस्टेलेशन, इसका नाम भी दिया गया उर्सा माइनर कंस्टेलेशन। ठीक है, तो ये अब एक बात बताओ आपको, स्टार अगर मैं आपको बोलूं कि आसमान में देख के बताओ कहाँ है उर्सा माइनर कंस्टेलेशन, तो आप उसको ढूंढोगे तो पहले ये वाली शेप ढूंढोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि कंस्टेलेशन के जो मेंबर्स हैं उनकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी, और उनकी पोजीशन फिक्स होने की वजह से उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकती। तो आप इसको ढूंढोगे पोजीशन को, अच्छा हाँ ये रहा चम्मच, मतलब यही है उर्सा माइनर कंस्टेलेशन, ढूंढ लोगे ना। इसी हिसाब से यहाँ पर ये हमारा कंस्टेलेशन की बात हो जाती है। और एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक कम से कम 88 कंस्टेलेशन ढूंढ लिया है इन्होंने। अभी तक जानकारी में है कि हमारे गैलेक्सी में इतने कंस्टेलेशन है, 88। कितने हैं, 88 कंस्टेलेशन हैं हमारी गैलेक्सी में। क्लियर, 88 कंस्टेलेशन अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स ने इतने ही ढूंढ निकाले हैं, शायद इन फ्यूचर आगे और भी ढूंढ ले वो। ठीक है, और कंस्टेलेशन से मतलब क्या है, एक शेप। उन्होंने 88 फिगर्स ढूंढ निकाले हैं। कितने, 88, जो कभी चेंज ही नहीं होते, हमेशा उसी शेप में रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गैलेक्सी था और कंस्टेलेशन के बारे में थोड़ा सा था। और एक चीज और लिख लो इसमें, जो सबसे ब्राइटेस्ट कंस्टेलेशन होता है उसका नाम होता है ओरियन। ओरियन जो सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा चमकदार जो होता है वो कौन सा होता है, ओरियन का। मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं लिखता हूँ यही नीचे। एक पॉइंट इसमें लिख लो, सबसे ब्राइटेस्ट
ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन, जो हमारा ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन होता है वो होता है हमारा ओरियन कॉन्स्टेलेशन, ओरियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, जो हमारे गैलेक्सी में कॉन्स्टेलेशंस 88 है ना, उन 88 में से सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट जो होता है वो ओरियन होता है। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट कौन सा होता है? ओरियन। याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एक नंबर भी बताओ ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन कौन सा होगा? ओरियन। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान देना। और आगे और इसका शेप आपको कैसा दिखेगा स्काई में पता है? इसका शेप ऐसे दिखता है। ये इसका शेप होता है स्काई में। स्काई में इसका शेप इस तरीके से होता है। ठीक है, स्काई में ओरियन का शेप ऐसा दिखता है। ये शेप हमेशा फिक्स है। ये शेप आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाओगे कि ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन है। सबसे ज्यादा चमकदार होता है, सबसे ज्यादा चमकदार होता है। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टेलेशन के बारे में पूरी बात थी। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो सन के बारे में, मून के बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, और कुछ कॉन्स्टेलेशंस की बात कर लेते हैं हम। ये तो हमारा ओरियन था ना, एक उर्सा मेजर, 2-3 है जो बहुत मेन होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? रफ कर दूं? यहाँ से रफ कर देता हूं। देखो, एक होता है उर्सा मेजर, ये तो अभी मैंने ओरियन पढ़ा है ना आपको। ओरियन क्या है? सबसे ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन है हमारे स्काई का। दूसरा होता है उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, ये भी एक कंस्टेलेशन है। ये क्या है? एक कंस्टेलेशन, ये भी एक कंस्टेलेशन ही है। और ये हमारे नॉर्थन स्काई में नॉर्थन डायरेक्शन में दिखता है, नॉर्थन स्काई। ये हमारे स्काई नॉर्थन में दिखता है, नॉर्थन स्काई में विजिबल होता है। ठीक है, ये हमारे स्काई के नॉर्थन पार्ट में क्या होता है? विजिबल होता है, मतलब दिखाई देता है। क्लियर है? और इसके और भी कुछ नाम है, इसके और कुछ नाम है, जैसे ग्रेट बियर, ग्रेट बियर भी बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं बृहत सप्तऋषि, बृहत सप्तऋषि, बृहत सप्तऋषि। ठीक है, बृहत सप्तऋषि। ये इसके दो नाम और अलग अलग हैं। और ये हमेशा विजिबल होते हैं फरवरी और मई में। ये हमेशा कब विजिबल होते हैं? इनका एक टाइम होता है, और ये फरवरी एंड मई, फरवरी और मई के बीच में ये विजिबल होते हैं। बिटवीन फरवरी एंड मई के बीच में ये क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। ठीक है, और इंडियन नेम इसका होता है सप्तऋषि मंडल। इंडियन नेम इसका क्या है? इंडियन नेम, इंडियन नेम, इंडियन नेम इसका होता है सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 7 स्टार्स होते हैं। कितने स्टार्स होते हैं? ये 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन होता है। कितने स्टार्स का? 7 स्टार्स का। यहाँ लिख लेना, 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन है, 7 स्टार्स का ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारी उर्सा मेजर के बारे में बात हो गई क्लियरली सारी की सारी। अब एक आता है उर्सा माइनर। ये तो उर्सा मेजर हो गया, एक आता है उर्सा माइनर। इसको नोट करो, फिर आगे हम चलते हैं।
दिमाग में कमी है क्या तुम्हारे? बिल्कुल ही मतलब इंसानों जैसा बिहेव नहीं करते तुम लोग। कई कई बार तो एक बार मना कर दिया, इतना मना करने पे तो एक बार गाय भी मान जाती है कि चलो यार ना जाओ, उसके घर मारेगी, लाठी लेके मारेगी मुझे, और तुम लोग नहीं मानते। तो जानवरों जैसा बिहेव मत किया करो। ये नोट हो गया सभी का? अब एक आता उर्सा माइनर। उर्सा माइनर को इसको रफ कर देता हूं मैं। उर्सा मेजर तो ये हो गया, एक उर्सा माइनर होता है थर्ड। उर्सा माइनर। अब जो उर्सा माइनर होता है ना, इनमें भी 7 स्टार्स ही होते हैं। कितने होते हैं? 7 स्टार्स ही होते हैं इसमें भी। इनमें भी 7 स्टार्स का ग्रुप होता है और अरेंज्ड होता है एक फिगर में। ये भी एक ग्रुप ही होता है 7 स्टार्स का, बट इसको हम बोलते हैं स्मॉल बियर। क्या बोलते हैं? स्मॉल बियर। और जो ये वाला है उर्सा माइनर, ये ब्राइटेस्ट इससे कम होता है, ठीक है, लेस ब्राइटेस्ट। इसका क्या लिखेंगे हम? लेस चमकदार कम होता है ये, लेस ब्राइटेस्ट देन उर्सा मेजर, ठीक है। ये क्या होता है? कम चमकीला होता है, चमकदार कम होता है, उर्सा मेजर ज्यादा होता है इससे, ठीक है। उर्सा जो मेजर होता है लेस ब्राइटेस्ट होता है देन उर्सा मेजर। इस उर्सा मेजर से ये उर्सा माइनर क्या होता है? कम चमकदार होता है। क्लियर है? और इसमें एक चीज और होती है, जो स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स, जैसे इसमें स्टार्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है? तो इसमें स्टार्स की शेप ऐसी होती है, देखो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अभी। एक रेक्टेंगल बना, 4 स्टार यहाँ होते हैं, और 5वां यहाँ, 6ठा यहाँ, 7वां यहाँ। ये 7 स्टार्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं इस फिगर में, ठीक है। एक यहाँ होता है, 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से अरेंज्ड होता है। बस इसमें होता क्या है, उर्सा मेजर भी ऐसी ही शेप बनाता है, ठीक है। उर्सा मेजर की भी शेप ऐसी ही होती है, उसमें भी 7 स्टार्स ही होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, कि ये वाला कम चमकदार होता है, कम ब्राइटेस्ट होता है, और ये वाला क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें एक डिफरेंस और होता है कि जो स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स, इनके बीच का जो गैप है ये कम हो जाता है। इनके बीच का जो गैप होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे कहीं, यहाँ लिख देता हूं, गैप बिटवीन 2 stars less than उर्सा मेजर। ये गैप, ये डिफरेंस याद रखना दोनों में, ठीक है। इनमें सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज यही है कि इसमें भी 7 स्टार होते हैं, इसमें भी 7 स्टार्स होते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर वही होता है, इसका भी स्ट्रक्चर वही होता है, ठीक है। शेप दोनों का सेम होता है। उसके बाद इसमें सिर्फ डिफरेंस एक ही है, दोनों में 2 ही डिफरेंस है इसमें, कि ये कम चमकदार होता है और ये ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है, ठीक है। ये ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है बल्कि ये कम ब्राइटेस्ट होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इनके जो गैप होते हैं ना, स्टार्स के बीच के गैप, वो यहाँ कम होते हैं। माइनर का मतलब कम होता है ना, उर्सा माइनर इसलिए लिखा है मैंने। माइनर का मतलब कम और मेजर का मतलब ज्यादा, ठीक है। तो ये जो माइनर है, इसकी वजह से इनके जो स्टार्स के गैप होते हैं इनके बीच में, वो कम हो जाते हैं। मतलब ये अगर इतना बड़ा फिगर उसका बन रहा था, तो इसका फिगर इतना बड़ा बनता है सिर्फ, ठीक है। इसकी शेप क्या होती है इसके मुकाबले में? छोटी होती है, ठीक है। जो इनका रिकॉग्नाइज्ड फिगर बनता है वो छोटा होता है इनके मुकाबले में। क्लियर है? तो ये हमारे दोनों के दोनों उर्सा और माइनर थे। और हाँ, जो ये सबसे लास्ट में स्टार होता है ना, सबसे लास्ट वाला स्टार, इसको पोल स्टार बोलते हैं। ये हैंडल का जो सबसे लास्ट वाला होता है इसको पोल स्टार बोलते हैं या पोलरिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंस्टलेशन के बारे में कुछ टाइप था। सबसे ब्राइटेस्ट कंस्टलेशन हमारे इस स्काई में जो होता है वो मैंने आपको बताया।
ठीक है, ओरियन होता है। और उसके बाद हमारी उर्सा मेजर, उर्सा माइनर आते हैं, इनकी शेप ऐसी होती है, ठीक है। और उर्सा माइनर का जो हैंडल का सबसे लास्ट होता है स्टार, उसको हम बोलते हैं पोल स्टार, या जिसको पोल स्टार बोल देते हैं, या जिसको हम पोलेरिस बोल देते हैं, पोलेरिस, ठीक है, POLARIE, पोलेरिस, ये भी इसका नाम होता है, इसको भी याद रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है आपसे घुमा फिरा के, ठीक है। कि बताओ पोल स्टार का दूसरा नाम क्या होता है, ऑप्शन दे देगा 4, आपको ये पता होगा तभी आप टिक लगाओगे ना, पोलेरिस, ठीक है। तो ये हमारा कंस्टलेशन का टॉपिक खत्म हुआ आज यहाँ से, और उर्सा माइनर लास्ट था, उर्सा मेजर भी बता दिया तुमको मैंने। अब बताना है आपको सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम बता चुका, मतलब सन के बारे में बताया। नोट हो गया ना सभी का, ये जल्दी नोट करो, 2 मिनट का टाइम है। चलो इसमें थोड़ी चीज़ें देख लो। सन के बारे में कुछ आपको लिखवा देता हूँ, सन के बारे में आ सकता है कुछ भी ना, तो सन के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको लिखवा देता हूँ। देखो सन के बारे में क्या है, पहली चीज की सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, सन। सेंटर क्या है, सन। तो हम सन के बारे में पढ़ेंगे पहले कुछ चीजें, सन, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, ये हमारा सन है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह आती है कि इसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर, इसका डायमीटर, सन का जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेट 1392684 किलोमीटर, 1,392,684 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1,392,684 किलोमीटर इतना डायमीटर होता है उसका, सन का डायमीटर इतना होता है, ठीक है। याद रहेगा तुमको। ये क्या होता है, 109 टाइम्स, जो 109 टाइम्स होता है अर्थ एंड इट्स मास का, अर्थ के डायमीटर और उसके मास का, अर्थ एंड इट्स मास। जो हमारा डायमीटर होता है ना सन का, वो हमारे अर्थ के मास से 109 गुना ज्यादा होता है। एंड अगली चीज, सन इज अबाउट 3 times heavier than अर्थ। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा सन होता है ना, वो वेट में, हैवियर का मतलब क्या होता है, वेट, है ना। तो क्या है कि जो हमारा सन है वो 3,330,400 टाइम्स हैवियर देन द अर्थ, अर्थ से इतना टाइम्स ज्यादा वो हैवियर होता है। हैवियर मतलब वेट में भारी होता है, क्लियर है।
सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना होता है? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? तो ये डिस्टेंस होता है हमारा 150 मिलियंस किलोमीटर, 150 मिलियंस किलोमीटर, ठीक है। और सन का टेम्परेचर, सन के सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है? सन सरफेस टेम्परेचर बाद में पूछना बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। सन सरफेस टेम्परेचर ये कितना होता है हमारा? केल्विन। ये सन के सरफेस का टेम्परेचर होता है और सन प्रोड्यूस करता है, सन प्रोड्यूस large amount of heat and light. हीट एंड लाइट क्या है? बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है सन, ठीक है। कैसे? बाय हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हीलियम। हीलियम ये कौन सा होता है? फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस होता है हमारे सन में, और उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन से हीलियम गैस प्रोड्यूस होती है, और इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जो अर्थ के लिए या मून के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है, क्लियर है, यूजफुल है। तो ये हमारा सन के बारे में था आज पूरा। कल मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आज इतना ही, इसको आप नोट कर लो। ये सब लर्निंग स्किल्स के लिए है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। 150 मिलियंस किलोमीटर, मिलियन है वो, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।